हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू प्रश्युता फिन स्कूल। सो ये आज हमारा पहला सेशन है एम एस एक्सेल फॉर बिगिनर्स का एंटायर कोर्स का, जिसका नाम हमने रखा है गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल। सो ये बेसिकली हम आपको एक्सेल का जो पूरा इंटरफेस है, वर्कबुक्स, वर्कशीट्स, रोज, कॉलम, सेल्स एंड हाउ टू सेव एंड मैनेज दिस फाइल, वो सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट। सो वेलकम बिगिनर्स टू एक्सेल। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे कि हमने ये पूरे कोर्स का ओवरव्यू शेयर किया है कि ये कोर्स किसको देखना चाहिए, इस कोर्स का क्या आउटकम्स है, आप सर्टिफिकेट के बारे में भी हमने बताया कि आप सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा इसमें। एडिशनली अगर आपको फ्यूचर कोर्सेज के बारे में जानना है, जैसे कि ये वाला जो कोर्स है ये बिगिनर्स है, इसके बाद हम और एक कोर्स ला रहे हैं जो कि एम एस एक्सेल फॉर इंटरमीडिएट, फिर प्रो एम एस एक्सेल। सो ये टोटल जो सीरीज होने वाला है 3 कोर्सेज का एक सीरीज होने वाला है, जिसमें से कि पूरे बेसिक से लेके हम प्रो लेवल तक आपको एम एस एक्सेल सिखाएंगे एंड सारा कुछ फ्री रहेगा। एंड अगर आप ये सब कुछ कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। राइट। तो आप एक बार चेक कर लेना हमारा ओवरव्यू वाला वीडियो, जिसमें कि आपको कैसे सर्टिफिकेट, क्या क्या टास्क पूरा करने पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बारे में हमने एक ब्रीफ दिया हुआ है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेल क्या है और ये क्यों यूज होता है। राइट। एक्सेल बेसिकली एक टूल है जिसकी डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिपोर्टिंग के लिए काम होता है। अगर हम बात करेंगे कि डेटा डेटा इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड वर्ड इन कॉर्पोरेट, बिकॉज चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, चाहे आप कंसल्टिंग इंडस्ट्री में हो, या आप सर्विसेज इंडस्ट्री में हो, या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हो, डेटा हर जगह रोज इन एवरीडे बिजनेस ऑपरेशंस में बहुत सारे डेटास जनरेट होते हैं, वो स्टोर करे जाते हैं, उसको एनालाइज करा जाता है एंड उसको रिपोर्टिंग किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, या तो हम बोल सकते हैं कि सारे इंडस्ट्री के हर कोई डिपार्टमेंट में डेटा मैनेज करने के लिए वन ऑफ द जो बेसिक टूल यूज़ होता है वो होता है एम एस एक्सेल। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे आप एज एच आर काम कर रहे हो, एज अ फाइनेंस एनालिस्ट काम कर रहे हो, एज अ सेल्स एंड एसोसिएट काम कर रहे हो, एज अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हो, आपका जो भी डेटा एंट्री रहेगा एंड डे टू डे बेसिस, या फिर दो वो डेटा को जो भी एनालाइज करके आपको आपके स्टेक होल्डर को रिपोर्ट देना रहेगा, वो सब आप करोगे यूजिंग एम एस एक्सेल। राइट। सो ये जो हमारा सेशन है, आउट ऑफ 7 सेशन, ये हमारा पहला सेशन है जिसमें कि हम सीखेंगे हाउ टू नेविगेट द एक्सेल इंटरफेस। फिर हम सीखेंगे वर्कबुक एंड वर्कशीट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। फिर हम सीखेंगे हाउ टू सेव एंड मैनेज फाइल्स। एंड उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट्स भी सीखेंगे जो कि हमारा काम बहुत ज़्यादा फास्टर कर देगा इन एम एस एक्सेल। आखिर में हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे जो कि आपके पूरे जो भी आपने नॉलेज गैदर किया होगा ये पूरे सेशन से, उसका एक ओवरव्यू रहेगा, या तो फिर आपका एक प्रैक्टिस सेशन जैसा रहेगा। अगर ये सारे असाइनमेंट आप कलेक्ट करके एट द एंड हमें सबमिट करते हो तो यू विल बी गेटिंग ए फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रश्युता। राइट। सो आगे चलते हैं, इसका बेसिक इंटरफेस समझते हैं। सबसे पहले बेसिक इंटरफेस में आप जब भी एक्सेल ओपन करोगे, कोई भी वर्कबुक ओपन करोगे, आपको एक इंटरफेस मिलेगा। राइट। जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होगा। राइट। इसमें हमने कुछ एडिटिंग या तो कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, बट मैं आपको एक न्यू वर्कशीट भी दिखाऊंगा कि एक न्यू वर्कशीट एक्सेल में कैसे दिखता है। राइट। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका वर्कबुक है, या तो वर्कबुक में सबसे पहले आता है आपका रिबन्स। रिबन्स क्या है? एट द टॉप जो भी मेन्यू आपको दिख रहे हैं, जैसे कि होम दिख रहा है, फिर इंसर्ट दिख रहा है, फिर ड्रॉ दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सभी को हम बोलते हैं रिबन्स। उसके बाद आता है वर्कशीट ग्रिड। ये जहाँ पे हम पूरा काम करेंगे, जो वर्कशीट है ना, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट ग्रिड। इसके बाद आता है सीट टैब्स। सीट टैब्स क्या होता है? सीट टैब्स होते हैं ये एक एक जो टैब। सबसे पहले अगर आप कोई भी नया सीट ओपन करोगे तो आपके पास बस एक ही सीट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीट वन करके एक ही सेट होगा। राइट। अगर ये मान लो आपका सेट वन है, ये सेट टू है, ये सेट थ्री है, ये सेट फोर है, ऐसे करके आपके पास यहाँ पे अभी बहुत सारे सीट्स आप क्रिएट कर सकते हो। और सीट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? वो आप क्रिएट कर सकते हो प्लस आइकन को क्लिक करके। राइट। आप जितने आइकॉन्स क्लिक करोगे, जितनी बार ये प्लस क्लिक करोगे, उतनी बार ये सीट्स आपका जनरेट होता जाएगा। राइट। तो फिर आ गया हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या एड्रेस करता है? वो आपका एक्टिव सेल एड्रेस करता है। और आपको नेम बॉक्स कहाँ मिल जाएगा?
यहाँ पे मिलेगा F8 जो आपको दिख रहा है, राइट। F8 यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो अभी कर्सर है या वो है कॉलम के एफ में और रो के 8 में, तो ये सेल का नाम हो गया F8। फिर आ गया आपका फॉर्मूला बार। आप चाहे एक्सेल में कुछ भी फॉर्मूला डालो या कोई भी सेल में कुछ भी फॉर्मूला डालो, वो आपका दिखेगा ये फॉर्मूला बार में। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, जहाँ पे कि आपका एक्सेल का कुछ भी फॉर्मूला आप एग्जीक्यूट करते हो कोई भी सेल में, अगर वो सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे, वो एक्टिव सेल का फॉर्मूला जो भी लगा होगा वो आपको इस फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। फिर आता है सिट टैब्स एंड नेविगेशन। सो ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, जैसे कि आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सेट्स, जैसे कि सेट 1 हो गया, सेट 2 हो गया, सेट 3 हो गया। अगर आपको और एक सेट भी क्रिएट करना है तो ये आप यहाँ पे प्लस का आइकन दबा के और एक सीट भी क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया आपका सीट टैब। और यहाँ पे और एक भी चीज़ है, जैसे कि आप इसको इस सीट 2 का नाम चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चेंज करना चाहते हो इसको प्रैक्टिस सीट, तो सीट के ऊपर आना है आपको, यहाँ पे डबल टैप करना है, फिर यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस सेट करना, प्रैक्टिस सेट करके आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। अगर इसमें आपको कलर चेंज करना है तो कुछ नहीं, बस वहाँ पे जाके एक राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट भी कर सकते हो, फिर टैब कलर का चेंज करना है तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड करना है तो इसको रेड भी कर सकते हो, मरून करना है मरून कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आप एक बार एक्सप्लोर कर लेना कि राइट क्लिक करने के बाद आपके पास वो सीट का क्या क्या चेंजेस करने के लिए वहाँ पे आइकॉन्स दिखा रहा है। उसके बाद आ गया व्यू एंड जूम ऑप्शन। सो जब आप पूरे बॉटम राइट में जाओगे ना, आपको ये पर्टिकुलर शीट को जूम करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, या तो फिर आप अगर इसको जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो यहाँ से, राइट। तो ये आपका हो गया जूम इन एंड जूम आउट। तो ये बेसिकली हमारा था बेसिक एक्सेल इंटरफेस। अगर आपको इतना इंटरफेस समझ आ रहा है तो आप एक्सेल में डे टू डे वर्क करने के लायक सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी है। तो उसके बाद हम समझेंगे कि वर्कबुक एंड वर्सेस वर्कसेट। सो वर्कबुक क्या होता है, कोई भी अगर आप एक्सेल ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम होम पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना ये सारे अलग अलग वर्कबुक्स है, जैसे कि एक्सेल कोर्स एक वर्कबुक है, अनऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन ऑफ थ्राइव लिविंग्स एक वर्कबुक है, फिर अनकेटेगराइज ट्रांजेक्शन्स एक वर्कबुक है। तो ये सारे डिफरेंट वर्कबुक्स है। सो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन कर रहे हैं एक्सेल कोर्स, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे एक्सेल कोर्स ओपन किया है, अगर हमने यहाँ पे एक्सेल कोर्स ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एक वर्कबुक है। और ये पर्टिकुलर वर्कबुक में ये जो डिफरेंट अलग अलग सीट्स है, जैसे कि ओवरव्यू एक सीट हो गया, सेशन 1 एक सीट हो गया, फिर बेसिक इंटरफेरेंस एक इंटरफेस एक सीट हो गया, फिर प्रैक्टिस सीट एक सीट हो गया, तो वो हमारे हैं वर्क सीट्स। सो जो टोटल पूरा आपका फाइल है वो वर्कबुक है, और जो एक एक सीट है वो आपका वर्क सीट है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इट कंटेन, आप अगर आप किसी भी ये एक्सटेंशन है, जैसे कि आप कोई वर्कबुक को अगर आप सेव करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल का नाम देना है कि प्रैक्टिस एक्सेल, तो प्रैक्टिस एक्सेल डॉट एक्सएल एस एक्स आपका करके सेव होगा, या तो फिर प्रैक्टिस एक्सेल डॉट एक्सएल एस करके आपका फाइल सेव होगा, या तो फिर प्रैक्टिस एक्सेल डॉट सी एस बी करके आपका फाइल सेव होगा। ये सारे एक्सटेंशंस का क्या मतलब है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन से अगर हम सेव करते हैं तो उस पर क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो हम आगे चल के समझेंगे, राइट। फिर द सेम जैसे यहाँ पे है वर्क सीट, सीट 1 सीट 2 फिर इंसर्ट, फिर ना जैसे यहाँ पे हमने दिया है, राइट। ये सीट 1 है, फिर सीट 3 है, सीट 4 है, फिर प्रैक्टिस सीट है, बेसिक इंटरफेस है। तो ये सारे तरह तरह के हमने सीट्स के नाम दे रखा है। सो to understand it in a very simple language, workbook you can think like as a book, whereas worksheet can be a page inside it, right. So this is what basically the broad difference between a workbook and a worksheet. So ये एकदम बेसिक थिंग है जो कि एक्सेल में हमें आना चाहिए, राइट। तो अगर आप एज अ डेटा एंट्री कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई MIS एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है फॉर फ्रेशर कि वर्कबुक और वर्कसेट का डिफरेंस क्या होता है। तो ये पॉइंट में अगर आप ये एक ही पॉइंट में आप उनको समझा सकते हो, तो वर्कबुक इज लाइक ए बुक एंड वर्कसेट एज द पेज इनसाइड इट इन MS एक्सेल करके, तो वो समझ जाएंगे उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके, तो उनको समझ आ जाएगा कि हाँ आपको बेसिक फंडामेंटल पता है ये दोनों के डिफरेंस का। फिर आता है वर्कबुक, जो कि हमने आपको बताया, राइट। एंटायर एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं, पेजेस इनसाइड वर्कबुक को हम वर्कशीट बोलते हैं। फिर क्लिक प्लस आइकन को कर
करे तो हमारा ऐड सीट होता है, फिर रीनेम सीट करने पे राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम होता है। डिलीट भी अगर आपको करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, राइट। फिर राइट क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डिलीट क्लिक करोगे तो ये पूरा सीट डिलीट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी भी कर सकते हो, फिर टैब कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो एक वर्कशीट के अंदर। तो ये सारा आप एक बार ट्राई कर लेना ये वीडियो देखने के बाद। फिर हम समझेंगे कि रोज कॉलम्स एंड सेल्स क्या होता है। सो रोज क्या होता है, जो हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता है उसको हम रो बोलते हैं, राइट। एंड दे आर ऑलवेज नंबर्ड एज 1 2 3 एंड अप टू वो एक नंबर तक होता है रोज इन एक्सेल, राइट। सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वन रो है। तो मैंने जैसे ये पर्टिकुलर वन पे क्लिक किया तो आपने देखा, आप देख रहे होंगे कि ये पूरा रो जो है ना वो सिलेक्ट हो गया है। तो ये हमारा रो वन है। वैसे ये रो टू है, ये रो थ्री है, ये रो फोर है, ये रो फाइव है। तो ये जो सारे 1 2 3 4 5 6 ये आप देख रहे हो ना, ये सारे रोज हैं। फिर आते हैं कॉलम्स। दे आर ऑलवेज लेवल्ड विथ लेटर A B C और ये वर्टिकली रन करते हैं। सो ये जो हमारा ए है ये कॉलम ए है, फिर कॉलम बी, फिर कॉलम सी, फिर कॉलम डी है, फिर कॉलम ई और कॉलम एफ है। तो ये सारे जो होता है ना ये कॉलम कॉलम्स है। फिर हम देखेंगे कि सेल। तो सेल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने ये पर्टिकुलर चीज पे क्लिक किया है। सो ए सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। सो सेल जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल बोलते हैं। ईच सेल हैज ए यूनिक एड्रेस, जो कि पहले आता है कॉलम लेटर, फिर आता है रो नंबर। अगर आपको सेल का नाम जानना होगा तो आप इसको नेम डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर सेल का नाम है D12, क्योंकि कॉलम यहाँ पे डी है और रो वहाँ पे 12 है। सो ये सेल का नाम हो गया D12। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई और सेल के ऊपर उसका नाम जानना है तो आप वहाँ पे उसको क्लिक करिए, तो आपको आ जाएगा वो सेल का नाम K11। तो आपके पास अगर बहुत सारे डेटा है और आप अपने कलीग को बताना चाहते हो कि कहाँ पे आपका एग्जैक्ट डेटा जो आप ढूंढ रहे हो वो है, तो आप उसको बस वो सेल का नाम भी बता सकते हो, तो वो वहाँ पे जाके देख लेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को बताना है कि एक्टिव सेल कहाँ पे है, तो एक्टिव सेल लिखा कहाँ पे है, तो एक्टिव सेल लिखा हुआ है D18 में। तो आप अपने कलीग को बता देना कि ये वर्कशीट के D18 कॉलम में एक्टिव सेल लिखा हुआ है, तो वो जाके देख लेगा। फिर आपका जो होता है एक्टिव सेल। सो एक्टिव सेल बेसिकली क्या होता है, एक्टिव सेल एक ऐसा सेल होता है जहाँ पे आपने करेंटली क्लिक किया हुआ है या तो करेंटली सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो होता है ना ये हाईलाइटेड होगा इन बोल्ड आउटलाइन, देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये वाला सेल क्लिक किया है F18, तो इसका सारा जो आउटलाइन है ना वो बोल्ड में बोल्ड आउटलाइन हुआ हुआ है, हाईलाइटेड हुआ हुआ है। वेन एवर यू टाइप एनीथिंग, अगर आपको सेल में कहीं भी कुछ टाइप करना है, चाहे आपका कर्सर इधर है, ठीक है, मेरा कर्सर अराउंड H के पास है, बट अगर मुझे टाइप करना है ना वो आपके एक्टिव सेल में ही टाइप होगा, ना कि यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है जैसे कि H5 के पास, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका जो सेल होगा वो एक्टिव सेल बनेगा और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, राइट। तो एक्टिव सेल में ही आप चाहे एक्सेल में कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपका कॉर्सर कहाँ पे है वो डिपेंड नहीं करता। फिर आता है रेंज ऑफ सेल। सो व्हेन यू सेलेक्ट मोर देन वन सेल तो उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल मैं अभी चूज कर रहा हूँ D11 से लेके D11 तक। सो D11 से D21 हो गया मेरा रेंज ऑफ सेल, ठीक है। तो ये एग्जांपल ए D1 to D3 मीन्स सेल्स फ्रॉम D1 to D3। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने D11 से लेके D21 तक मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो हो गया मेरा रेंज ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हो गया, और कितने नंबर ऑफ काउंट्स है और कितने नंबर ऑफ सेल आपने सेलेक्ट किया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लाइक काउंट करके दिखाई दे रहा है। तो इसका और एक फायदा क्या है, जैसे कि आप एक सेल में मान लो आपने कुछ बहुत सारे नंबर्स डाले हुए हैं, कुछ भी नंबर्स डले हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो आपको अगर रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना है यहाँ पे तो आप ये सारा सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सम भी दिखा देगा कि ये सारे जो नंबर्स है उसका सम कितना है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। उसका एवरेज भी दिखा देगा कि ये सारे नंबर्स का एवरेज क्या आ रहा है, और कितने सेल्स आपने सेलेक्ट किया है वो काउंट में दिखा देगा। तो ये भी बेनिफिट्स है ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल में। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि रोज कॉलम सेल और एक्टिव सेल और रेंज ऑफ सेल्स क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक बार चेक करेंगे कि हम फाइल्स को सेव एंड मैनेज कैसे कर सकते हैं।
सबसे पहले टू सेव ए फाइल यू हैव टू गो टू फाइल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट चूज देखेंगे कि फाइल्स कहाँ पे है। राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पे फाइल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आप सेव एज कर सकते हो। यहाँ पे फाइल को क्लिक करना। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपसे मेरा ऑटो सेव ऑन हो गया था तो मेरे को बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से ऑटो सेव ऑफ भी किया है। तो सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं कि बार बार हम कैसे फाइल को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद आपको सेव एज करना पड़ेगा, फिर चूज़ लोकेशन करना पड़ेगा कि आपको आपके डिवाइस के अंदर कहाँ पे वो फाइल को सेव करना है, और उसके बाद आपको एक फाइल नेम देना पड़ेगा। तो हम ये करके एक बार देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ये जैसे कि मैंने इसका नाम दिया है एक्सेल कोर्स। राइट, तो एक्सेल कोर्स के बाद इसको हमने कहाँ पे किया हुआ है, डेस्कटॉप में जाके हमने प्रस्तुता करके हमारा एक फाइल है और उसके अंदर हमने इसको स्टोर किया है। तो हमने प्रस्तुता क्लिक किया, फिर उसके अंदर हमने इसको सेव कर दिया। तो हमारा जो है ना ये सेव हो गया। तो और इसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन क्या है, अगर एक्सटेंशन भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एक्सटेंशन जो इसका है एक्सएल एस एस एक्स है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंशन भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन भी चेंज करना कर सकते हो, जैसे कि एक्सएल एस सी एस वी हो गया, एच टी एम हो गया, एक्सएल टी एक्स हो गया। आपके नीड के हिसाब से अगर आपको इसको एक पीडीएफ में भी सेव करना है तो आप इसको पीडीएफ भी कर सकते हो, बट एज ऑफ ना मुझे इसको इसी फॉर्मेट में डालना है तो इसीलिए मैंने इसको सेव कर दिया। राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो क्या, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा अभी के लिए। राइट, तो इसके लिए जो शॉर्टकट है, अगर आप मैक यूज़र हो तो आप कमांड प्लस एच डालोगे, अगर आप विंडोज यूज़र हो तो आप कंट्रोल प्लस एच डालोगे। अगर आप कंट्रोल प्लस एस भी डालते हो तो ये ऑटोमेटिक सेव हो गया अभी के लिए। राइट, फिर आ गया एक्सएल एस एस एक्स। ये जो है ना ये स्टैंडर्ड एक्सेल फाइल है जो कि सेव करता है एवरीथिंग। अगर आपने कोई फॉर्मूला डाला हुआ है, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग किया है, या फिर आपने कोई कुछ और भी दिया हुआ है तो ये सब कुछ सेव करता है। अगर आप इसको सी एस बी में करते हो ना तो इसमें क्या होता है ना, ये बस आपका जो प्लेन डेटा है, जैसे कि आपने उसमें कुछ फॉर्मूला डाल के आपने वो डेटा जनरेट किया है। फॉर एग्जांपल आपने सम 5 से आपके पास 5 सेल्स है, ए बी सी डी, हर एक में 1 1 वैल्यू है, तो वो सारे वैल्यू को आपने ऐड करके ई में डाला हुआ है, तो ई में आपने सम फॉर्मूला डाला हुआ था। राइट, तो अगर आप इसको सी एस बी में सेव करोगे तो बाद में जब आप चेक करोगे तो वो फॉर्मूला आपको दिखेगा नहीं, बस आपको ए बी सी डी और ई में जो वैल्यूज है वो दिखेंगे। बट अगर आप इसको इसका जो स्टैंडर्ड एक्सेल फाइल है उसमें डालोगे तो आप उसको फॉर्मूला भी जान पाओगे कि उसमें कौन सा फॉर्मूला डला हुआ है। राइट, सो फिर आता है सेव एज। सेव एज का ऑप्शन क्या है, अगर सेव एज आपको करना है, अगर आपको कोई क्रिएट कॉपी करना है या तो फिर सेव इन अनदर फॉर्मेट करना है तो आपको सेव एज कर सकते हो। तो सेव एज जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट, कि अगर आपको यहाँ पे फिर जाके अगर डाउनलोड्स में एक बार रखना है फिर तो यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो वापस से जाके उधर। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा आपका जो भी अपडेट्स आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी एच डाला, फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल प्लस एच डाल दिया तो ये यहाँ पे सेव हो गया होगा एच। जब मैं बंद करके वापस ओपन करूंगा तो ये एच भी यहाँ पे सेव होके रुकेगा। राइट, तो ये होता है हमारा सेव एंड सेव एज। सो हम जब आप ऑटो सेव ऑन नहीं करते हो एक एम एस एक्सेल में, जब आप ऑटो सेव ऑन नहीं करते हो तो आप एक फ्रिक्वेंटली गुड प्रैक्टिस क्या रहता है कि आप फ्रिक्वेंटली इस कंट्रोल लिस्ट दबाया करो। बाई एनी चांस अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जा रहा है या फिर आप गलती से बंद हो जा रहा है तो आपका वो जो डेटा है ना, जब तक आपने काम किया है तब तक आप उसका डेटा सेव हो कर फिर क्लियर नेम यूज़ करना। जैसे कि हमने इसको डाला हुआ है कि एक्सेल कोर्स, फिर और एक को डाला था कि पेमेंट थ्राइव लिविंग्स पेमेंट, फिर ऐसे अलग अलग फाइल को एक क्लियर नेम देना, जैसे कि सो दैट कि आप बाद में आपको पहचान, अब आप खुद जान सको कि कौन सा फाइल में क्या डेटा स्टोर है। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हो आप, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, सो दैट कि आप कभी अगर आपका सिस्टम खराब हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो आपका डेटा लॉस ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप जो पूरा जो एक सीट है या फिर जो आपने जो एक वर्कशीट में या फिर एक वर्कबुक में काम किया है उसको सेव कर सकते हो। फिर आगे जाके हम देखेंगे कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज है जो कि मैक के लिए भी है और
विंडोज़ के लिए भी है, और वो क्यों और कैसे काम करते हैं और इनका काम क्या होता है। सबसे पहले, क्रिएट न्यू वर्कबुक। अगर आपको नया वर्कबुक क्रिएट करना है तो आप बस एक्सेल ओपन करके कंट्रोल+N कर सकते हो विंडोज़ में, और मैक में आप कर सकते हो कमांड+N। सेम अगर आपको कोई वर्कबुक सेव करना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप कंट्रोल+S कर सकते हो, और फिर कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C कर सकते हो, फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V कर सकते हो। फिर अगर आपने कोई चीज़ कर दिया है और उसको आपको हटाना है या फिर एक स्टेप पीछे जाना है, तो आप कंट्रोल+G करके वो स्टेप को अंडू कर सकते हो, सो दैट कि आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे। मान लो आपने कोई स्टेप आपने हटा दिया है, बट आप उसको फिर से वहां पर डालना चाहते हो, तो आप कंट्रोल+Y कर सकते हो, तो वो फिर से स्टेप रीडू हो जाएगा, राइट। फिर आपको अगर जंप टू एड्ज ऑफ ए डेटा करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे हूँ और मुझे जाना है यहाँ पे, ठीक है, मैं बिना माउस यूज करे कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो कंट्रोल+Y करोगे ना, तो कंट्रोल+Y करोगे ना तो आप वहां पे आ जाओगे। सॉरी, कंट्रोल प्लस कंट्रोल+, जो आपको मान लो यहाँ पे है वो, आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक से करना है। जैसे कि ये हमारे राइट साइड में, राइट, तो आप क्या करना, कंट्रोल+राइट की दबाना है, तो आप इधर डायरेक्टली आ जाओगे। अगर आपको यहाँ से वहाँ फिर से जाना है तो कंट्रोल+लेफ्ट की दबाना है, तो आप वापस यहाँ पे आ जाओगे। अगर आपको ऊपर जाना है, जैसे कि यहाँ तक आना है, ठीक है, तो ये तो मैंने माउस से किया, बट अगर आपको डायरेक्टली कीबोर्ड के साथ करना है तो कंट्रोल+अपर की दबाना है, तो आप डेटा एकदम डेटा का जो आपका एड्ज है ना वहां पे चले जाओगे। अगर आपको फिर से नीचे तक आना है तो आप कंट्रोल+डाउन की दबाओगे, तो आप नीचे तक आ जाओगे, ठीक है। इन द सेम वे, अगर आपको जंप टू द फर्स्ट सेल करना है तो कंट्रोल+होम दबाना, अगर आपको जंप टू द लास्ट यूज सेल करना है तो कंट्रोल+एन दबाना। तो इस हिसाब से ये सारे जो की शॉर्टकट्स है कीबोर्ड में, तो आप माउस ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको कि एक्सेल के अंदर ही आपको मूव करना है, जैसे कि मेरे को एकदम ही आखिर में जाना है, तो मैं कंट्रोल+राइट की दबा दूंगा तो एकदम आखिर में चला जाएगा। अगर आपको एकदम ही पहले, अभी आखिर से पहले जाना है, तो अगर आप कंट्रोल नहीं दबा के अगर आप बस राइट या लेफ्ट कर रहे हो ना, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा। जैसे कि अभी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, राइट। या तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि नीचे जाके इसको स्क्रॉल करो, माउस से स्क्रॉल करो, राइट, या तो फिर ऊपर जाने के लिए इसको स्क्रॉल करो। बट अगर आप ये शॉर्टकट्स यूज करते हो तो आप एकदम ही पहले वाले में आ जाओगे, तो आपको एकदम ही यहाँ पे आ जाओगे। तो ये होता है ये शॉर्टकट्स का है पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो आप बहुत सारे शॉर्टकट्स एक ही बार में भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंबाइन शॉर्टकट्स फॉर एफिशिएंसी करना है, आपको एक सारे डेटा ना सिलेक्ट करने हैं एक ही बार में। फॉर एग्जांपल, मुझे ना ये वाला डेटा, ये वाला और ये वाला एक ही बार में सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले कंट्रोल, फिर शिफ्ट, फिर राइट। तो आप देख सकते हो ये सारा एक ही बार में अभी हो गया सेलेक्ट। फिर मुझे इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल+C, और मुझे अगर यहाँ पे इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V। देखा, तो आपका क्या, ये पूरा रेंज एक ही बार में आपका सिलेक्ट हो गया। अगर मेरे को ये पूरा ही रेंज एक ही बार में अभी सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो E6 से लेके मुझे करना है G15 तक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट की, फिर कंट्रोल शिफ्ट में छोड़ूंगा नहीं, वैसे ही रख के डाउन की दबा दूंगा, तो ये पूरा डेटा जो है ना वो मेरा सेलेक्ट हो गया, पूरा सेल रेंज जो है मेरा सेलेक्ट हो गया। फिर इसको कॉपी करके मेरे को जहाँ पे भी उसको पेस्ट करना है मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये आपका ना एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करोगे आप वो एफिशिएंटली काम कर पाओगे। तो इसका अलग मेथड भी है जो कि आप माउस में कर सकते हो, बट मैं आपको माउस में सिखाऊंगा ही नहीं, बिकॉज जब हम माउस में करने लगते हैं ना, हमें शॉर्टकट कीज यूज़ नहीं करते। ये मैंने बहुत बहुत सारे बच्चों में देखा है कि वो बहुत टाइम तक माउस में ही काम करते रहते हैं, जो कि आपका स्पीड कम कर देता है। तो आप बेटर है पहले से ही की शॉर्टकट कीज में काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप हम ग्रेजुअली स्टार्ट करना स्टार्ट कर, जैसे कि विथ न्यू, सेव, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू। फिर जाके और हम जब आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे शॉर्टकट्स की सीखेंगे, जो कि आपको धीरे धीरे हर रोज काम करते हुए याद हो जाएगा। तो ये था हमारा शॉर्टकट कीज। फिर उसके बाद सबसे आखिर में ये जो पहला सेशन हमारा रहा, जिसमें कि हमने सीखा क्या, सबसे पहले हमने सीखा कि वर्कबुक कैसे करते हैं, उसमें वर्कशीट्स क्या है, उसको कैसे सेव करना है। तो उसका ही एक बेसिक सा आपको असाइनमेंट हम दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक वर्कबुक क्रिएट करना है, उसके बाद उसमें दो
वर्कशीट्स ऐड करने हैं, राइट। उसको नेम करना है क्या, डेटा वन, डेटा टू, और उसको ना XLSX में सेव करना है। देन सेव द सेम फाइल एज .csv एक्सटेंशन में, ठीक है। तो जब आप ये पूरा कर रहे हो, आप उसको सेव करके रखना। जब हमारा सारा सेशंस आप कंप्लीट कर लोगे, हम आपको बताएंगे कि इसको कहाँ पे आपको सबमिट करना है। अगर आप सबमिट कर रहे हो तो आपको ये पूरे कोर्स का एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने इस सेशन से कुछ सीखा होगा। अगले सेशन में हम और भी बहुत सारे न्यू स्किल्स सीखेंगे MS एक्सेल में। तो जो क्योंकि ये पूरा कोर्स 7 सेशंस का है, ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट सेशन है, तो और भी 6 सेशंस हैं जो कि हम आपको जो कि आप फॉलो कर सकते हो, और 7 डेज में आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, जो कि है MS एक्सेल फॉर बिगिनर्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।